तो हेलो गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ स्पर्श, आप देख रहे हैं स्पर्श बैचलर व्लॉग्स। तो गाइस आज हैं हम, क्या नाम है, बद्रीनाथ जी के लिए निकल रहे हैं अभी, है ना। सॉरी हैं, और दर्शन के लिए जा रहे हैं, हाँ। और हमारे साथ हैं रविंद्र अंकल, पापा जी, भारत अंकल और मौसा जी, है ना। मैं दोबारा बता देता हूँ, माइक थोड़ा ऐसे उधर इधर हो गया था। ये हैं रविंद्र अंकल, पापा जी, भारत अंकल और फिर मौसा जी। और ऊपर से जा रहा है हमारे हेलीकॉप्टर, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। अभी चलते हैं, ठीक है। भैया भी हैं हमारे साथ, हाँ, रूम लॉक कर दिया, ठीक है। और हमारे साथ हमारी लाडू भी है। लादो तो ड्रामे करने ड्रामे करने हैं, आप ड्रामे करने, ये थोड़ा देखो ऐसे तो होता है। चलो चलते हैं और मिलते हैं अभी आपको गाड़ी में, लेट्स गो। अभी हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ जी के लिए, और अभी हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे वहाँ का पूरा व्यू। यहाँ तो अभी थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है ना, अभी आगे का भी आपको दिखाते हैं भीड़ कितनी है। ठीक ठाक भीड़ है यहाँ भी, है ना। और मैंने माइक अभी यहाँ पे लगा लिया है ना, जिससे थोड़ी वॉइस ज़्यादा अच्छी आ सके मेरी। और चलते हैं, आपको वहीं मिलते हैं बद्रीनाथ पे, लेट्स गो। पहला हमारी तरफ से आपको आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। नारायण। अब हमारा पहला आपसे निवेदन है कि आप अपना परिचय दें। मैं प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी, हम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य हैं और उनके बद्रीनाथ वाले आश्रम में सेवा में रहते हैं। और मठ का परिचय दें, मठ एड्रेस वगैरह। आज से लगभग 2500 साल पहले जब आदि शंकराचार्य जी महाराज हिमालय आए थे, जिस समय वो मात्र 11 वर्ष के थे, तो 5 वर्ष वो हिमालय में रहे। 16 वर्ष के जब हो गए, उसके बाद फिर वो काशी गए। काशी में शास्त्रार्थ के बाद व्यास जी की कृपा से उनको 16 वर्ष की और अवस्था मिली। तो व्यास जी ने जब उनको 16 वर्ष और दिया, तो व्यास जी ने कहा कि तुम पूरे देश में भ्रमण करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने देश की जो 4 दिशाएं प्रमुख हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन चारों दिशाओं में 4 वेद को आधार बना करके 4 गुरु स्थानों की स्थापना की। उनमें से उत्तर में उन्होंने ज्योतिर्मठ बनाया, जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 40 किलोमीटर नीचे है ज्योतिर्मठ। तो ज्योतिर्मठ में पीठ की स्थापना की और भगवान बद्रीनाथ जी के मूर्ति की प्रतिष्ठा की बद्रीनाथ में, नारद कुंड से निकाल के। तो यहाँ ये परंपरा है कि 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा यहाँ होती है और 6 महीने ज्योतिर्मठ में। तो ज्योतिर्मठ में जब भगवान की शीतकालीन पूजन का समय होता है तो भगवान की पूजा नीचे होती है, बाकी समय यहाँ होती है। तो बद्रीनाथ मंदिर के सामने ये जो उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ है, जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी महाराज का इस समय का ये स्थान है जहाँ पर आप बैठे हैं अभी। आप अपने गुरुजी का परिचय दें। हमारे गुरुजी पूज्यपाद परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ के इस समय के 55वें शंकराचार्य हैं। ज्योतिर्मठ की जो परंपरा है, इस परंपरा में सबसे पहले आचार्य हुए तोटकाचार्य जी महाराज, और फिर उसके बाद तोटको विजय कृष्ण, इस तरह से परंपरा चलती चली आई। इस समय वर्तमान में ज्योतिर्मठ के 55वें आचार्य हमारे महाराज श्री हैं, जो कि ज्योतिर्मठ में जब से आचार्य बने हैं तब से उन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार ये लोक कल्याण के कार्य करते चले आ रहे हैं। जो भी परंपराएं छूट गई थी, जिनका परिपालन ज्योतिर्मठ की तरफ से पहले किया जाता था, जो छूट गई थी, उन सब का परिपालन महाराज श्री कर रहे हैं। और महाराज श्री का परिचय उनके कार्य से ही होता है, किसी का भी परिचय। तो उनके कार्य बहुत सारे हैं, अनेक कार्य हैं, जिसमें उनके कार्य गौ संरक्षण का कार्य है, जिसमें वो पूरे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, इसके लिए आंदोलन चला रहे हैं। पहले उन्होंने गंगा जी के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, जिसमें गंगा को राष्ट्र नदी उन्होंने घोषित करवाया। उस समय मनमोहन सिंह इस देश में प्रधानमंत्री थे, उस समय बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसी के साथ हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भगवान रामचंद्र जी के कार्यकाल में भगवती सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने एक सेतु का निर्माण किया था, जो कि श्रीलंका, जो आज की श्रीलंका है, वहाँ तक जाए। तो उस राम सेतु के संरक्षण के लिए भी उन्होंने बड़े काम किए, बड़े आंदोलन किए। सन 2006-07 में दिल्ली में काफ़ी लगभग 50,000 से अधिक लोगों की रैली की, और उसमें
उसको सुरक्षित करवाया। ऐसे ही काशी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जिसमें कॉरिडोर में मंदिर के विस्तार में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए गए, उसका भी उन्होंने विरोध करके जो कुछ मंदिर आज बच गए हैं वो सब महाराज जी के विरोध का परिणाम है, कम से कम सुरक्षित है। और इसी तरह से परंपरा के संरक्षण के लिए जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो सबसे आगे खड़े होकर के महाराज श्री सनातन धर्म का पक्ष रखते हैं। और बहुत वर्षों बाद सनातन धर्मियों को ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं जो कि दृढ़ता से बिना किसी संकोच के सही बात सही समय पे कहते हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज के अनेक कार्य हैं। मठ की तरफ से बहुत सारी चीज़ें भी प्रकाशित होती हैं, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से लोगों को अपने परंपरा के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही आदि शंकराचार्य जी के जितने भी स्तोत्र और ग्रंथ आदि हैं उन सब पे भी महाराज श्री का प्रवचन होता है, ताकि लोग शंकराचार्य जी के दर्शन को, उनके सिद्धांत को, उनके द्वारा जो भगवान की उपासनाएं बताई गई उनको जन जन में फैलाया जा सके, सब लोग उसको समझ सकें। उत्तम जीवन हमारा कैसा हो इसके लिए भी उनके बहुत सारे प्रवचन हैं, जिसमें उन्होंने जीवन जीने की जो कला है, कैसे हम धर्म का परिपालन करते हुए सुंदर जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे कार्य महाराज श्री द्वारा चल रहे हैं। उन्हीं सभी कार्यों में एक कार्य गुरुकुल का भी है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को, जिनको भारतीय संस्कृति की शिक्षा महाराज श्री के द्वारा पिछले अनेकों वर्षों से दी जा रही है, उनके विद्यालयों में वेद, पुराण, शास्त्र और आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अब बद्रीनाथ वाले मठ में आप हैं, इस समय यहाँ भी एक विद्यालय चलता है, जगत गुरुकुलम की एक शाखा यहाँ भी चल रही है, जिसमें शंकराचार्य जी महाराज बच्चों का अध्ययन अध्यापन सब कराते हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज के अनेक कार्य हैं। हम आपके प्रवचन सुन के धन्य हो गए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम हमारी तरफ से। हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अच्छा, हमारी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे से करें, हमारा शुभकामनाएं। नारायण। धन्यवाद। गाइस ये सब यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ते हैं स्वामी जी से, और अभी इनसे इन सब का परिचय लेंगे और पूछेंगे कि ये यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, क्या सिखाया जाता है। ठीक है, इनसे इनके गुरुकुल का भी नाम पूछेंगे हम, है ना। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड गाइस। अभी हम स्वामी जी से पूछते हैं कि हम इनका परिचय करा सकते हैं या नहीं। पहले पूछ लेते हैं ना, पूछना अच्छा है तो पूछते हैं पहले। सबसे क्या सबसे परिचय ले सकते हैं? ये ओके है? हाँ ओके। नहीं आ जाओ, बाहर आ जाओ। आ जाओ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलौकिक है। क्या है? अलौकिक। अच्छा, आपके ये गुरुकुल का नाम क्या है? जगत गुरुकुलम। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या सिखाया जाता है? वेद और भागवत और जिसका जो पढ़ने का इच्छा है वो पढ़ाया जाता है। अच्छा, श्लोक वगैरह सिखाए जाते हैं? एक श्लोक सुना सकते हैं आप? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यः। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। ओम मिश्रा। क्या? ओम मिश्रा। आपके गुरुकुल का नाम? जगत गुरुकुलम। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं? वेद, भागवत, लघु सिद्धांत, अमर कोश और जिसको जो मैंने वो। अच्छा, श्लोक वगैरह? जी। आप एक श्लोक सुना सकते हैं? जी। इदं तते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूर्ये ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभ नाम? जी मेरा शुभ नाम है आदित्य कुमार शुक्ला। अच्छा, आप यहाँ पे आपके गुरुकुल का नाम? इस गुरुकुल का नाम है श्री शंकराचार्य मठ। अच्छा, आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग यहाँ पे वेद, शास्त्र, लघु सिद्धांत, कौमुदी, ज्योतिष और अनदर चीज़ें। आपको कोई श्लोक या कुछ है? हाँ बताइए। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरि ओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम सूरज उपाध्याय है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके गुरुकुल का नाम? हमारे गुरुकुल का नाम है श्री जगत गुरुकुलम। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमको यहाँ वेदों के अध्ययन करवाया जाता है और अन्य विषय शास्त्रों के बारे में बताया जाता है। अच्छा, और आपको कोई श्लोक मंत्र सुना सकते हैं? सुनाइए।
हरि ओम समिधाग्निन्दो वस्यत घृतैर्वो धयतातिथिं आस्मिन् हव्याजुहोतन हरि ओम सुसमिद्धाय शोचिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो तो भाई तो अभी हमें इन सबसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई है ना, और आनंद की अनुभूति हुई, ठीक है, और हम धन्य हो गए। धन्य हो गए इनसे मिलकर, ठीक है। अभी जब हम माना गांव में पहुंच चुके हैं, जो कि इंडिया का प्रथम या आखिरी गांव, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, है ना, वो है आखिरी गांव है इंडिया का। और ये जो पहाड़ है इसके उधर चाइना है ना। हाँ अभी दिखाता हूँ मैं ये गांव भी और ये पहाड़ भी, एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो गाइज ये अब इधर की साइड है माना, इधर की साइड है माना, और इधर की साइड है चाइना, मतलब इससे उधर है ना चाइना है। हाँ पहाड़ के उस पार चाइना है। और ये कुछ यहाँ का भी व्यू है फिलहाल, यहाँ पे थोड़ा सा जाम है ना। तो गाइस अभी हम यहाँ से घूमने ही जा रहे हैं माना में अंदर। ये देखो ये खेल कर रही है बैठ के, है ना, और इसको अभी वॉमिट भी हो गई थी थोड़ी सी, है ना। और अभी चलते हैं और आपको दिखाएंगे माना अंदर से पूरा अच्छे से। लेट्स गो। गाइस रविंद्र अंकल अभी कुछ बोलना चाहते हैं। ये माना के हम प्रथम गांव में पहुंच चुके हैं और नीचे गाड़ी से उतर के फिर हम माना गांव में अंदर से घूमेंगे। लेट्स गो गाइस। तो गाइस ये है माना गांव का गेट, है ना, जिस पर आप पढ़ सकते हो। मैं जूम कर देता हूँ, आप अच्छा पढ़ लो। ये इस पे लिखा है। तो गाइस ये यहाँ के ऐसे कुछ नज़ारे हैं। तो व्यू ऑफ माना। जल्दी आगे आगे आगे। गाइस अभी हम एक कैफ़े वगैरह में आके बैठ चुके हैं और पीछे खेल लिया है लाडो ये रही, है ना। और अभी हम आके बैठ चुके हैं और बड़ी थकान हो गई है, पर आ गए अच्छे से, है ना। अभी बैठते हैं थोड़ी देर, खाना वाना खाएंगे, है ना, लंच वगैरह करते हैं यहीं पे, और फिर चलेंगे हम। कहाँ जाना है फिर राशिदी? इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद जाना है हमें, इसके बाद जाना है फिर हमें दर्शन करने बद्रीनाथ जी। लेट्स गो। अभी हमने ऑर्डर कर दिया है ये मोमोज, चिल्ली मोमोज, फ्रूटी वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, और अभी अब खाएंगे पिएंगे और चलते हैं फिर अपना या तो आगे या डायरेक्ट बद्रीनाथ जी दर्शन करने, वो प्लान होएगा अभी। बता दिया सब। लो गाइस मम्मी से भी सुन लो थोड़ा सा। मौसी मम्मी को माइक पास कर दे। तो गाइस मम्मी का ये कहना है कि मैं ये व्लॉग में ये बताऊं कि हम माना गांव में हैं। हाँ जो कि अब माना गांव में है, ये अभी मतलब इंडिया का लास्ट गांव है ना, प्रथम गांव है। और इसके बाद डायरेक्ट क्या नाम है आपका, अरे वो चाइना आता है इसके बाद डायरेक्ट, है ना। इसके पहाड़ के उधर, है ना, डायरेक्ट चाइना है, माउंटेन के उधर डायरेक्ट चाइना है ना। और अभी चलते हैं और खाते पीते हैं और फिर बताते हैं कहाँ चलना है, आगे या बद्रीनाथ जी। लेट्स गो, अभी डिसाइड होएगा। अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और जा रहे हैं होटल, और अभी मैं यहीं पे व्लॉग रोक रहा हूँ, है ना। अभी मिलेंगे हम आपको होटल जाने के बाद। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है। माना में एंड तक नहीं गए थे हम, ठीक है, थोड़ा सा पीछे से ही आ गए थे। तो अभी मिलते हैं आपको होटल जाने के बाद। लेट्स गो। अभी मौसी भी कुछ बोलने वाले हैं ब्लॉग में, है ना, वो आप अच्छा से सुनिए, ठीक है। तो लेट्स गो। कल दिनांक 13 जून को हम अपने घर से बद्रीनाथ जी के लिए चले। मैं परिवार, हम 4 दोस्त हैं, चारों दोस्तों की फैमिली। हम रात 11:30 बजे बद्रीनाथ जी पहुँचे। रात को आराम किया। बहुत ही भीड़ है यहाँ, और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जन्नत मिल रही हो भगवान के चरणों में। और आज सुबह हम नहा धोए के निकले हैं, माना घूम के वापस जा रहे हैं। रात को हम भगवान की आरती लेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे, फिर सुबह 4 बजे भगवान के दर्शन करेंगे, जल अभिषेक करेंगे और प्रसाद लेके मेरठ के लिए रवाना होंगे। जय हिंद, जय भारत।
मौसा जी ने आपको पूरा शेड्यूल बताया, हमने क्या किया क्या करेंगे, है ना, वो आपने अच्छे से सुना हो, है ना, सुनना चाहिए था, मतलब सुना है आपने अच्छे से पूरा। और अभी हम जा रहे हैं होटल पे और वहाँ पे जाके आराम करेंगे थोड़ी देर और फिर निकलेंगे शाम की आरती के लिए, है ना। चलो चलते हैं होटल पे, लेट्स गो। अभी हम निकल चुके हैं होटल से और जाना है हमें मठ में अभी, है ना, और मठ के बाद हमें दर्शन करने जाना है। हाँ, और आंटी जी का इंट्रोडक्शन अंकल जी देंगे। आंटी जी हैं, एक छोटी आंटी जी है, इस पास की आंटी की छोटी आंटी, इस पास की एक बड़ी आंटी है। और इस पास के बड़े अंकल इधर खड़े हैं, इधर पापा जी खड़े हैं, और ये खुद इस पास, और आगे का इस पास के हैंडओवर। हाँ, तो अभी चलते हैं और बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। अभी आपको मिलवाएंगे मोनिका भाभी से और राशिदी वगैरह से, सुंदर भैया को शायद से। हाँ, ये है सुंदर भैया। सब सुंदर भी हो रखे हैं व्लॉग बहुत में, सारे बताओगे, ये तो हैं? ये डिलीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कर दिया होगा तुमने। नहीं, सब में हो रखे हैं सुंदर भी। तो अभी चलते हैं और बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं सीधा मठ पे, लेट्स गो। तो गाइस करते हैं अभी इस व्लॉग को एंड। आज आपको भाभी नहीं देखी, वो आपको कल देखेंगे व्लॉग में, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ऑन इंस्टा, बाय।